सर मेरा नाम अमन है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है। राइट। और सर मेरी अभी तो 2 साल हो गए मेरी डिग्री को लिए हुए, पर मेरी जॉब अभी तक लग नहीं पाई है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने गलत ट्रैक ले लिया या किस्मत का कुछ ऐसा लफड़ा हो गया कि जिस कारण से मैं सो आपका क्वेश्चन है, अमन आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर ली है बट आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों नहीं लग रही है। तो मैं कोई एक छोटा सा टेस्ट कर लूं आपके साथ, ओपन हो आप, ओपन माइंडेड हो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है। मेरे ना घर पे एसी खराब हो गया है बेटा, उसमें ना बड़ी घर घर की आवाज आती है, क्या ठीक कर पाओगे? नहीं सर। चलो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मेरे ना लैपटॉप के अंदर ना एप्पल का लैपटॉप है मेरा, उसमें वायरस और ये सब कुछ बड़ी हैंग हो रहा है बार बार, उसके अंदर कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मेरी वॉशिंग मशीन में घर घर की बहुत आवाज आती है, कुछ कर सकते हो? सॉरी सर। नहीं कर सकते। मेरे घर पे ना एक फैन है, उसे ओपन कर देता हूँ, बंद ही कर देना। सॉरी सर। मेरी बात समझ में आ रही है? आई डोंट नो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बट आपको सबको समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है। हमारे यहाँ फोकस क्या है इंडिया के अंदर, हम ना वो डिग्री चाहिए, वो डिप्लोमा चाहिए। सो हमारा फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर बड़ा फोकस होता है, बट क्या होता है जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज है हम लोग उसके अंदर मिसिंग में रहते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग कर ली, 4 साल वहां लगाए, उसके बाद 2 साल और आपको लग गया, आपकी जॉब नहीं लगी। मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपने अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं किया है। माइक्रोसॉफ्ट हर साल एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम ला रहा है, इंटेल हर साल एक नया प्रोसेसर लेके आ रहा है ना, एप्पल का अपना एक नया मोबाइल निकल के आ जाता है हर साल। सो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बेटा आपने स्किल सेट डेवलप नहीं किया है। आपसे जो भी कंपनीज है वो आपसे पूछती हैं क्या बिजनेस में वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो आपके पास अगर स्किल सेट नहीं होगी तो कैसे करोगे आगे। हमारे साथ क्या है कि इंडिया के अंदर क्या है कि एजुकेशन के सिस्टम के अंदर ही बहुत बड़ा लूप होल है। क्या लूप होल है? जैसे आपका केस है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की एमबीए करके आ गई, उसने मुझसे बोला कि मैं एमबीए कर ली है, मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैंने उससे पूछा, उसके पेरेंट्स साथ में बैठे थे, मैंने उस पेरेंट्स से पूछा भाई क्यों पढ़ाया आपने बच्चे को। उनका कहना था कि मेरा बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाए, पैसे कमाने लायक हो जाए। तो कितना टाइम लगाया बच्चे ने? उसने लगाया पहले 12 साल पढ़ाई पे लगाए, फिर 3 साल ग्रेजुएशन, 15 साल, 2 साल की एमबीए, 17 ईयर्स के बाद जब वो मेरे साथ बैठी हुई थी इंटरव्यू में, ऐसे बिहेव कर रही थी, उसने मुझसे बोला सर मैं फ्रेशर हूं। तो मैंने बोला बेटा 17 साल हो गए तुझे पैसा कमाने की तैयारी करते हुए और आज भी तू फ्रेशर है। समझ रहे हो आप? सो इट इज नॉट बच्चों की गलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं आपकी गलती है, मैं बोल रहा हूं इट इज एजुकेशन सिस्टम जिसके अंदर प्रॉब्लम है। आपको ये समझना पड़ेगा। आपको डिग्री करनी है कर लो, इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा करना है कर लो, बट जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल थोड़ा और देता हूं। आप समझ लीजिए ये एक सक्सेस का ट्रायंगल है, सक्सेस का एक ट्रायंगल है ना, इसकी 3 साइड्स हैं। मैं बोल रहा हूं पहली ए एटीट्यूड, दूसरा स्किल, तीसरा नॉलेज। मान लीजिए मैंने नॉलेज की लाइन को बढ़ा दिया तो क्या ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मैंने स्किल की लाइन को बढ़ा दिया तो क्या एरिया ऑफ सक्सेस बड़ा होगा? नहीं होगा। सो आपको एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, जो भी आपका इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तीनों लाइनों पर काम करना पड़ेगा और आपका सक्सेस का ट्रायंगल उसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। मान लीजिए आपका माइंडसेट ऐसा हुआ, जैसे अभी आपने बोला मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे समझ में, तो आपका एटीट्यूड का भी प्रॉब्लम आ गया है। नंबर 1 आपका एटीट्यूड मिसिंग में है। नंबर 2 आपने अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। आपने बड़ा इजी है आपके लिए ब्लेम करना किसके ऊपर? कॉलेज के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, डिग्री के ऊपर, बड़ा इजी है। बट जब आप ब्लेम करोगे तो आप एक विक्टिम की तरह बिहेव करोगे, एक बेचारे कमजोर की तरह बिहेव करोगे, एक रीजन ओरिएंटेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे। सो यू नीड टू बी अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। और रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे करोगे? जब आपका ट्रायंगल ऑफ सक्सेस बड़ा होगा। सो मैं आपको बोल रहा हूं आपको अपने गैप खुद चेक करने चाहिए, बजाय कि ब्लेम गेम करने के। कीप योर माइंड ओपन और अपने अंदर उस तरीके का स्किल सेट बड़ा डेवलप करना शुरू करो जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है यार, उसके हिसाब से अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बाबा आदम के टाइम से,
इंटेल ने नया प्रोसेसर बना दिया है, वहां पे अभी भी वो 286 386 करके प्रोसेसर पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल्स के अंदर प्रॉब्लम है। आप अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, बीजेपी कांग्रेस को खा जाएगी, कांग्रेस बीजेपी को। ब्लेम गेम चलते हैं, उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम फॉर्मल तो इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, बट आप अपने ऊपर तो काम कर सकते हैं। तो डेवलप योर स्किल्स, डेवलप योर ट्रायंगल ऑफ सक्सेस, तभी आपको रिजल्ट मिले। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।